नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने अपने सांसदों की एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में जमकर बवाल मचा है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में भी कई सारे सांसद ऐसे हैं जो नहीं पहुंचे हैं और लंबी मीटिंग चली है और मीटिंग में ममता बनर्जी के खिलाफ ही सांसदों का गुस्सा फूट पड़ा है। कल्याण बनर्जी को लेकर भी कुछ महिला सांसदों ने विरोध जताया है। तो मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ है, एक एक अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ हुआ है इस मीटिंग में? देखिए, आप एमएलएस की मीटिंग बुलाती हैं, सारे एमएलएस नहीं आते हैं। खबर यह आ जाती है कि 30-40 एमएलएस वो बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी से संपर्क भी कर रहे हैं। इस तरह की खबरें जो है कलकत्ता के सर्कल में जो है वो खूब सुनाई दे रही है। फिर आप सांसदों की बैठक बुलाते हैं और सांसदों की बैठक में बवाल कट जाता है। कई सारे तो ऑलरेडी 5-7 सांसद वो आए नहीं। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो लगातार प्राइवेटली भी और मीडिया में भी वो अभिषेक बनर्जी के क्रियाकलापों से, उनके बर्ताव से नाराज बताए जा रहे हैं। तो एक तो वो हुआ, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव के बाद बर्ताव कर रही हैं और जिस हिसाब से अभिषेक बनर्जी, अब देखिए, हम लोगों ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि जब एमएलएस को बुलाया गया तो वहां सबको भाई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हार का जिम्मेदार अभिषेक है, क्योंकि वो मीटिंग बुलाता है, गाली गलौज करता है, सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता और कोई भी डिसीजन होता है वो पार्टी के सीनियर लीडर से वो बातचीत तक नहीं करता है, कंसल्ट करने की भी जरूरत नहीं उठाता। तो एक तो अभिषेक बनर्जी को लेकर के माने लोगों को परेशानी थी। अब आपने क्या किया, आपने वहां खड़ा करवा दिया कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, स्टैंडिंग ओवेशन दो। तो सीनियर लोग जो उसके खिलाफ उनको जिम्मेदार बता रहे हैं उनको भी आपने खड़ा करवा दिया। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रही थी, लेकिन बवाल तब मच गया जब ये कित ये जो जोकर है उसको लेकर के आपने उसको चीफ व्हिप बना दिया। अब ये समझिए कि कल्याण बनर्जी उसको हटाया क्यों गया था। वो गाली गलौज करना महिलाओं के साथ और सांसदों के साथ, तमाम जो महिलाएं जो सांसद हैं टीएमसी की, वो उसको देखना नहीं चाहती। आपको याद होगा महुआ मोइत्रा के साथ किस तरह का जो है पब्लिक में प्राइवेट लाइफ जो है आपने महुआ मोइत्रा का उसको सामने लाने की कोशिश की, बड़ा बवाल मचा और महुआ मोइत्रा को आखिरकार ये लिखना पड़ा कि सुअर को जो है वो गंदगी में लौटने की आदत है, उससे लड़ोगे तुम गंदा हो जाओगे, उसको बड़ा मजा आएगा। ये महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया था। अब ममता बनर्जी ने जो अचानक से चीफ व्हिप बना दिया कल्याण बनर्जी को, इसको लेकर के बहुत ज्यादा रोष है और बहुत ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जब अगला सेशन शुरू होगा कि अलग अलग टीएमसी में भी दो धड़ा जो है वो बन जाएगा। ममता बनर्जी का ये जो फैसला है कि कल्याण बनर्जी को फिर से चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है, वो भारी ना पड़ जाए, क्योंकि 28 टीएमसी के सांसद है जिसमें से 11 महिला है। अगर ये सारी 11 महिला सांसद विरोध करती है तो पार्टी तो पूरी तरह से टूट जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अभी सांसदों की मीटिंग बुलाने की जरूरत ममता को क्यों पड़ी। अभी दिल्ली में कोई एक्टिविटी नहीं है, जुलाई में मॉनसून सत्र आएगा, अभी लंबा समय है आपके पास। और चीफ व्हिप नियुक्त करो या डिप्टी लीडर नियुक्त करो या लीडर नियुक्त करो, ये सारे पोजीशन तो उस समय होंगे जब पार्लियामेंट सेशन में होगा, और सेशन अभी है नहीं। आपकी समस्या सांसदों को लेकर जो थी उसको लेकर आपने मीटिंग बुलाई, यानी अंदर खाने से जो रिपोर्ट्स आ रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर जो इन लोगों का गुट बना और अभिषेक बनर्जी जो डोमिनेट करने की कोशिश किए पिछले सेशन के दौरान ही, और इन सारे सांसदों को कहा 2 दिन तक दिल्ली में रुकना है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में आओ, यहां प्रचार करो। पिछली बार जब अभिषेक बनर्जी ने सांसदों की बैठक बुलाई थी तो इन लोगों को डांट फटकार इस बात के लिए लगाई कि आप कौन होते हो, बिना पार्टी के आदेश के आप किसी प्राइवेट पार्टी फंक्शन में चले जाते हो। जब ये लोग
गए थे 2-3 पार्टियों में, और उसमें शरद पवार के यहाँ भी गए थे और उस समय कांग्रेस के नेता भी गए हुए थे, यानी राहुल प्रियंका भी गए हुए थे। उस समय इनकी मुलाकात हुई थी और फिर जबरदस्त विरोध हुआ इस बात का कि क्या टीएमसी कांग्रेस के साथ जा रही है, या 2-3 और बैठकें हुई, जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भी जन्मदिन के मौके पर टीएमसी के कुछ सांसद व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल कर्टसी में चले गए थे, उसको लेकर भी नाराजगी थी। वहीं से मामला बिल्कुल पलटा था कि अभिषेक बनर्जी जो हम लोगों से जूनियर है वो ऐसे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो अब तो इसकी बात नहीं चलेगी। लेकिन उस समय तक ममता बनर्जी पावर में थी, तो उस समय से जो परिस्थितियां बदली वो आज आकर दिखाई पड़ रही है कि सांसदों के विद्रोह की खबर मिली। ममता बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई कि सांसद हमारे सामने आए और सबके साथ बातचीत होगी। लेकिन इस पूरे मीटिंग के दौरान कितने एक्टिव रहे? 4-5 सांसद। कल्याण बनर्जी को फिर से प्रमोट किया गया, इनको चीफ व्हिप के पद से हटाया गया था और उसके बाद फिर से चीफ व्हिप का पद दिया गया। शताब्दी राय वो डिप्टी लीडर रहेंगी, अभिषेक बनर्जी लीडर रहेंगे पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद एक ऐसी सांसद जो आजकल बड़ा उछल कूद मचाती है और पूरे पश्चिम बंगाल में पता है, टीएमसी के नेताओं को भी पता है कि नैरेटिव बदलने में उसकी बड़ी भूमिका है, इसलिए वो साइडलाइन है। तो ममता बनर्जी की आरती उतार रही है सयोनी घोष। और ये 4 सांसदों के अलावा सारे लोग ये देख रहे थे, सौगत राय ने तो कुछ दिन पहले ही कहा था कि ये निष्पक्षता पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सही निर्णय लिया था एसआईआर पर और अभी हार को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वहां पर सांसदों की बैठक में भी अभिषेक बनर्जी खड़ा होता है और फिर बोलना शुरू कर देता है कि नहीं नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे थे, हम पूरी मशीनरी से लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, और उसके साथ चुनाव आयोग से लड़ रहे थे। हमारे सेंटर पर काउंटिंग सेंटर पर हमारे एजेंट को भगाया गया। ये सारी स्थितियां थी कि हम हारे नहीं, हरा दिए गए हैं। और इसीलिए जो गुटबाजी चल रही थी, 28 सांसद हैं, एक में अभी उपचुनाव नहीं हुआ, नजरुल इस्लाम के मरने के बाद बसीरहट अभी भी खाली ही है, तो 28 सांसद है। और उन 28 सांसदों में अगर 5 ही सांसद ऐसे हैं जो एक्टिव दिख रहे हैं क्योंकि हमें प्रमोशन मिल रहा है, तो उसके अलावा भी सांसद हैं। और पहले से बात यही चल रही थी कि 15-16 सांसद ऐसे हैं जो कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के गुट से बाहर हैं, और इसीलिए समस्याएं दिख रही है कि आगे संसद में सेशन से पहले ही टीएमसी के अंदर बड़ा विस्फोट होने वाला है। बताया जा रहा है कि जब कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने विधायकों के साथ मीटिंग की थी, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब सांसदों को भी बुलाना है, उनके साथ भी अलग से बैठक करना है। तारीख डिसाइड था, सब कुछ डिसाइड था, फिर भी कुछ ऐसे सांसद हैं जो अनुपस्थित रहे। अनुपस्थिति का रीजन समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो विद्रोह है, वो जानबूझकर मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं? देखिए, विद्रोह तो अपनी जगह पे है। जानकारी तो ये आ रही है कि कई सारे सांसद दिल्ली में ऑलरेडी अमित शाह से बातचीत भी कर रहे हैं। 4-5 कारण हैं। राजीव ने बहुत सारी चीज़ें बताई। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो सांसद बड़े काफ़ी सीनियर लोग हैं, उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी, सब चीज़ में वो अभिषेक बनर्जी से जो है वो कहीं ऊंचे हैं। बताया जाता है कि मीटिंग में गाली गलौज भी करते हैं। इवन दे आर सेंसर्ड फ्रॉम स्पीकिंग टू मीडिया, कि आप मीडिया में क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये भी अभिषेक बनर्जी तय करते हैं। आप पार्टी में जाएंगे, किसी के जन्मदिन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी वहाँ घुटन थी। हम लोगों ने चुनाव के बीच भी ये कहा था कि करीब 17 ऐसे सांसद हैं जो घर में बैठे हुए हैं, दे आर नॉट एक्टिव इन कैंपेन। वो काम क्या कर रहे हैं? 2 बच्चों को बिठा दिया है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो ट्वीट कर रहे हैं, टीएमसी की तरफ से जो ट्वीट आ रहा है उसको रीट्वीट कर दे रहे हैं। उनको न कहीं कोई प्रोग्राम दिया गया, न कहीं कैंपेन के लिए भेजा गया, न कोई जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि सब कुछ आईपैक कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए कि बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से लोग, सांसद, विधायक, सबको वहां कैंपेन में लगाया गया था। तो ये दे वर ऑलरेडी फीलिंग एलिनेटेड। अब पार्टी से मोह भंग। लेकिन दूसरी समस्या एक और है, इन लोगों ने पैसे बहुत बनाए हैं, बहुत पैसे बनाए हैं, चोरी बहुत जम के की है। अब इन लोगों को ये लग रहा है कि अब ममता बनर्जी नहीं है तो बंगाल में क्या होगा, पकड़ धकड़ होगी। अभी देखिए वो बिष्णुपुर का जो एक एमएलए है अदना सा, उसके घर के अंदर वो स्विमिंग पूल और पता नहीं छोटे छोटे लोग, और इतना इतना एक जो है वो बमबाज पकड़ा गया वहाँ शिवपुर में, हावड़ा के अंदर सोने का पलंग, सोने का सोफा सेट।
तो इन लोगों ने पैसे बहुत कमाए हैं और इलीगल काम भी किए हैं, तो दे नीड प्रोटेक्शन ऑल्सो, इसमें कोई डाउट नहीं। इस बात को आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में ये जो सेशन शुरू होगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी टूट गई, उसी तरीके से टीएमसी में टूट वो बिल्कुल निश्चित है। और इसलिए अचानक से आपको सांसद याद आते हैं, उनकी बैठक बुलाई जा रही है और वहां भी ढाक के 3 पात कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और कई सांसद तो अलग से मीटिंग भी कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, 1-2 सांसद टूटेंगे या एक साथ बड़ी संख्या में सांसद जो है वो बगावत करेंगे? देखिए, 1-2 सांसद नहीं टूटना है, टूटना है तो कम से कम 15 से ज्यादा, जो तरीके अभी चल रहे हैं, क्योंकि कुछ सांसद तो पहले से ही अलग थलग हैं और कुछ को दिक्कत इस बात का है कि अभिषेक बनर्जी संसदीय दल का नेता कैसे हो सकता है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। शताब्दी राय को आपने डिप्टी लीडर बना दिया और लीडर बना रहे हैं अभिषेक बनर्जी को। ये जितने सीनियर लीडर हैं, ऐसे ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी की थी, कई महिला सांसद बनाए और फिल्म एक्ट्रेस ज़्यादा है उसमें, और इसके कारण कि ताकि वर्चस्व ना हो, अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व बना रहे। लेकिन इस बीच जो कल्याण बनर्जी को लेकर चल रहा है कि ऐसा नेता है, ऐसा व्यक्ति है कि जो नैरेटिव के चक्कर में अपने आप के अपने फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए ये सबके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन खड़ा कर देता है। और ये संसद भवन में भी किया है, संसद के अंदर भी किया है, अपने प्रदर्शन से किया है। तो आप उस व्यक्ति को चीफ व्हिप बना रहे हो जो कंट्रोवर्शियल रह चुका है और जिसके खिलाफ टीएमसी के अंदर आवाज उठी, तो अभिषेक बनर्जी ने ही उसे रिप्लेस किया था। तो ऐसी स्थिति में अब तो हंगामा होगा, लेकिन हंगामा इंतजार किया जा रहा है कि संसद में अगर तोड़फोड़ हो तो उसके लिए कौन सा समय निर्धारित किया जाए, क्योंकि इन सांसदों के विद्रोह से टीएमसी को अचानक से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसका नैरेटिव धीरे धीरे गढ़ना चाहिए। अभी चुनाव होने में समय है, 2029 में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ये सांसद जो ममता बनर्जी के लिए परेशानी बने हैं, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये तो अभी सेंट्रल लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के वही तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो कल्याण बनर्जी के चीफ व्हिप बनाने को लेकर महिला सांसदों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई ऐसी महिला सांसद है जो कल्याण बनर्जी का खुलकर विरोध कर रही है और मीटिंग में इसी मुद्दे को लेकर जमकर बवाल भी हुआ है। साथ ही नेतृत्व को लेकर भी कई सांसदों ने सवाल उठाए हैं। चुनावी हार पर भी चर्चा हुई है और हार का ठीकरा भी नेतृत्व पर फोड़ा गया है। हालांकि मीटिंग में कई सांसद नहीं पहुंचे हैं और बताया यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी बगावत टीएमसी में भी देखी जा सकती है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।